हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपल्स अकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक वीडियो सीरीज़ चला रहे हैं हम, जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस के डिफरेंट टॉपिक्स को एमसीक्यूज़ के थ्रू कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये सीरीज़ का दूसरा वीडियो रहेगा। एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने प्लेटो के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। एंड आज हम एक और पॉलिटिकल थिंकर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे साथ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम डेली क्विज़ेस अपलोड करते रहते हैं विद आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आज का है, व्हाट वाज द नेम ऑफ एरिस्टोटल्स फादर विच ही यूज्ड टू नेम वन ऑफ हिज वर्क्स। तो एरिस्टोटल ने एक किताब लिखी एंड उस किताब का नाम उन्होंने अपने फादर के नाम पे रखा। तो हमें उनके फादर का नाम यहाँ पे बताना है। तो मैं आपको बता दूँ, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, निकोमेकस। जी हाँ, निकोमेकस जो थे ये एरिस्टोटल के फादर थे। आप इस बात को याद रखेंगे। एंड इनके ही नाम पे इन्होंने एक किताब लिखी जिसको नाम दिया निकोमेकियन इथिक्स। निकोमेकियन इथिक्स। तो ये इन्होंने इस किताब का ये नाम रखा एंड निकोमेकस इनके फादर का नाम था। ये आप याद रखेंगे। एंड यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये स्टूडेंट थे एरिस्टोटल के। अलेक्जेंडर द ग्रेट स्टूडेंट थे एरिस्टोटल के। एंड एरिस्टोटल जो थे वो प्लेटो के स्टूडेंट थे, ये आप याद रखेंगे। एंड प्लेटो जो थे वो सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे। तो ये एक चेन है इस तरह से। सोक्रेटिस जो थे एरिस्टोटल के टीचर थे, सोक्रेटिस जो थे वो प्लेटो के टीचर थे, प्लेटो जो थे वो एरिस्टोटल के टीचर थे, एंड एरिस्टोटल जो थे वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर थे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, व्हाट वाज एरिस्टोटल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स स्लेवरी। तो स्लेवरी के रिगार्डिंग एरिस्टोटल के क्या विचार थे, क्या ओपिनियन थे, स्लेवरी को किस तरह से एरिस्टोटल देखते थे। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ही कंसिडर्ड इट टू बी नेचुरल। तो स्लेवरी को एरिस्टोटल नेचुरल कहते थे, कि स्लेवरी जो है नेचुरल है। बाय नेचर कुछ लोग जो हैं वो स्लेव्स हैं, एंड बाय नेचर कुछ लोग जो हैं वो मास्टर्स हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एरिस्टोटल दो तरह के स्लेव्स की बात करते हैं। एक वो स्लेव्स जिनको कन्वेंशनल स्लेव्स कहा गया है, एंड ये स्लेव जो हैं वॉर में जो प्रिजनर्स होते हैं वो होते हैं वॉर के प्रिजनर्स। एंड दूसरी तरह के स्लेव्स जो थे वो नेचुरल स्लेव्स थे अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एंड नेचुरल स्लेव्स वो स्लेव्स थे जिनके पास रीजन की कमी थी, जिनके पास इंटेलेक्ट की कमी थी। यानी कि हम सिंपल भाषा में अगर बोलें तो जिनके पास अकल की कमी थी। तो इस तरह के स्लेव्स को नेचुरल स्लेव्स कहा एरिस्टोटल ने। एंड एरिस्टोटल ने कहा कि स्लेवरी बिल्कुल नेचुरल है। तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड एक बहुत फेमस कोट भी है, फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ सम आर बर्न टू बी स्लेव्स एंड सम आर बर्न टू बी मास्टर्स। ये भी एरिस्टोटल का कोट है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ एरिस्टोटल इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्टेट। तो स्टेट के रिगार्डिंग कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है एरिस्टोटल का जो करेक्ट है यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं, स्टेट इज ए ह्यूमन इन्वेंशन, ये नहीं है। स्टेट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, तो ये प्लेटो का ही एक तरह का कोट हम कह सकते हैं। ये प्लेटो ने ही कहा है कि स्टेट जो है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। एक कोट भी बहुत फेमस है, मैन बाय नेचर इज ए पॉलिटिकल एनिमल। मैन बाय नेचर इज ए पॉलिटिकल एनिमल, ये भी एरिस्टोटल का एक फेमस कोट है, पॉलिटिकल एनिमल। तो ये आप याद रखेंगे, एरिस्टोटल जो मैन है उसे पॉलिटिकल एनिमल कहते थे। इट मींस वो स्टेट के बगैर रह ही नहीं सकता। ओके, एंड ये आगे और भी है, जो स्टेट से बाहर रहेगा ही इज ईदर ए बीस्ट और एन एंजल। तो इस तरह से एरिस्टोटल ने कहा है कि एक मैन जो है वो हमेशा स्टेट में ही रहेगा। तो स्टेट जो है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। स्टेट इज ए ह्यूमन इन्वेंशन, जो आप ऑप्शन नंबर 1 देख रहे हैं, ये कहा गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरिस्ट के द्वारा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरिस्ट जो हॉब्स, लॉक एंड रूसो हैं, उन्होंने कहा कि स्टेट ह्यूमन कन्वेंशन है, स्टेट एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाया गया है, एंड स्टेट इज इवल इंस्टीट्यूशन, जो आप ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, ये है मार्क्सिस्ट या फिर एनार्किस्ट का स्टेटमेंट। एनार्किस्ट ज़्यादा बेहतर रहेगा यहाँ पे बोलना,
कि वो ये कहते हैं कि स्टेट एक इविल इंस्टीट्यूशन है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग भी स्टेट का एक बता चुका हूँ एंड एनार्किस्ट के रिगार्डिंग भी बता चुका हूँ एंड क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी वो भी बता चुका हूँ। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंगली स्टेट हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। Which of the following was a site of philosophical school founded by Aristotle? तो एरिस्टोटल ने एक फिलोसफिकल स्कूल बनाया जिसको उन्होंने नाम रखा लीसियम। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट है। लीसियम एरिस्टोटल के द्वारा ही बनाया गया एक फिलोसफिकल स्कूल था, आप ये याद रखेंगे। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो ऑप्शन नंबर सी आप देख पा रहे हैं, एकेडमी जो थी ये प्लेटो के द्वारा बनाया गया एक स्कूल था, एक स्कूल ऑफ फिलॉसफी था जिसको प्लेटो ने स्थापित किया, जिसको प्लेटो ने एस्टैब्लिश किया। तो यहाँ पे दोनों आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तक्षशिला जो है ये आज का जो हमारा पाकिस्तान है वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी एंशिएंट यूनिवर्सिटी है। एंड स्टैंडर्डफोर्ड भी एक यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है वेस्ट में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है Which of the following quote is not associated with Aristotle? तो एरिस्टोटल के रिगार्डिंग कौन सा कोट यहाँ पे नहीं दिया गया है, कौन सा कोट ऐसा है जो एरिस्टोटल के द्वारा नहीं दिया गया है? तो मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। प्लेटो इज फिलोसफी एंड फिलोसफी इज प्लेटो। ये एरिस्टोटल ने नहीं कहा है, ये कहा है R.W. इमर्सन, एक पॉलिटिकल थिंकर हैं R.W. इमर्सन। वो कहते हैं कि प्लेटो इज फिलोसफी एंड फिलोसफी इज प्लेटो। तो इस तरह से वो प्लेटो में बिलीव करते थे, उनके आइडियाज़ में बिलीव करते थे। बाकी जो तीनों कोट हैं ये एरिस्टोटल के द्वारा ही दिए गए हैं। लॉ इज रीजन अनअफेक्टेड बाय डिजायर, मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। द बेसिक प्रीमाइस ऑफ द डेमोक्रेटिक रिजीम इज फ्रीडम। तो ये तीनों कोट्स जो हैं एरिस्टोटल ने ही कहे हैं, उनकी किताबों में हमें ये मिलते हैं। सो दिस वाज अबाउट एरिस्टोटल एंड ये आज के हमारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। एंड इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको और भी बताई हैं जो एरिस्टोटल के रिगार्डिंग हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूं कि एरिस्टोटल जो है ये पैदा हुए थे स्टेगिरा में, एक जगह है एंशिएंट ग्रीक में, एक जगह थी स्टेगिरा, वहाँ पे एरिस्टोटल पैदा होते हैं। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है एरिस्टोटल के रिगार्डिंग, वो है उनका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। तो एरिस्टोटल ने अराउंड 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को रीड किया, एक कंपैरेटिव स्टडी की। आगे मैं आपको एक स्लाइड में दिखाऊंगा कि किस तरह से उन्होंने क्या ओपिनियन दिया गवर्नमेंट्स को लेके, कॉन्स्टिट्यूशंस को लेके। तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको स्लाइड पे। तो ये है वो स्लाइड जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, दोनों आप इसको बोल सकते हैं। तो एरिस्टोटल ने एक स्टडी की और उन्होंने वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि 2 तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं। एक वो गवर्नमेंट जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करती है, उसको उन्होंने कहा कि वो आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या फिर किसी किताब में आपको प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी देखने को मिलेगा। एंड दूसरा उन्होंने कहा कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए काम करती है, एंड उसको उन्होंने कहा परवर्टेड फॉर्म या फिर इम्प्योर फॉर्म भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा डिफरेंट किताबों में। एंड उन्होंने कहा कि अगर रूलर सिर्फ एक व्यक्ति है एंड वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है तो उसको हम मोनार्की कहेंगे इस गवर्नमेंट को। अगर वो सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है तो उसको हम टेरेनी कहेंगे। अब अगर रूलर 2, 4 हैं, 5 हैं तो और वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं तो हम उसको एरिस्टोक्रेसी कहेंगे। लेकिन अगर वो 4-5 रूलर जो हैं वो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं तो उसको ऑलिगार्की कहेंगे। इसी तरह से उन्होंने कहा कि अगर रूलर बहुत सारे हैं एंड वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं तो उसको हम पॉलिटी कहेंगे। एंड अगर वो सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं तो उसको हम डेमोक्रेसी कहेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू प्लेटो, according to Aristotle, polity was the best form of government। तो polity को उन्होंने कहा कि it is the best form of government। एंड इस तरह से इन्होंने क्लासिफिकेशन की। एंड ये एक आइडिया था जो मैं आपको बताना चाहता था रिगार्डिंग एरिस्टोटल, जो कि इम्पोर्टेंट है। एंड इसके साथ साथ एरिस्टोटल के पैदा होने की अगर डेट बताऊँ मैं आपको तो वो है 384 BC।
स्टेगिरा में पैदा होते हैं, एंशियंट ग्रीस में। ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट एरिस्टोटल्स मेजर आइडियाज। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से हम पढ़ रहे हैं। हम एरिस्टोटल की फिलॉसफी को अगर पढ़ने लग जाएं तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही नीड है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड एक और चीज़ आप जाते जाते सुन लें कि एरिस्टोटल जो थे, एरिस्टोटल प्राइवेट प्रॉपर्टी में बिलीव करते थे। वो इस आइडिया को डिफेंड करते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी के आइडिया को डिफेंड करते हैं, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के आइडिया में एरिस्टोटल बिलीव करते थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पीपल्स अकेडमी ऐप। एंड आप बस चैनल को फॉलो करें। आई प्रॉमिस यू पीपल के ऐसा कंटेंट आपको फ्री कहीं नहीं मिलेगा थ्रू आउट इंडिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पीपल्स अकेडमी। हैव ए नाइस डे।